नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मैजिक में। तो चलिए, आज का हमारा विषय है बहुभुज पॉलीगॉन। बहुभुज से रिलेटेड आज हम बहुत सारे क्वेश्चन को बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उसके पहले आप लोग सभी से हमारा विनम्र निवेदन है कि हमारा इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो जो भी है वो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन उसका चला जाए। तो चलिए शुरू करते हैं और पूरा वीडियो देख लें, और देखने के बाद अगर अच्छा लगे आप लोगों को वीडियो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक है बहुभुज। तो बहुभुज क्या है? बहुभुज कुछ सरल रेखाओं से घिरे बंद समतल आकृति को बहुभुज कहते हैं। तो बहुभुज किसे कहते हैं? कुछ सरल रेखा। समझ लीजिए 3 सरल रेखा आपस में जोड़ दी हैं, तो ये मेरा क्या हुआ? 3 त्रिभुज। त्रिभुज क्या है? बहुभुज कुछ सरल रेखा। कुछ सरल रेखा यानी 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, बहुत सारा हो सकता है। हर भुजा को मिलाकर जो एक आकृति घिरे बंद समतल आकृति, बंद आकृति को हम लोग बहुभुज कहते हैं। चाहे वो 3 भुज हो या 4 भुज हो। 4 भुज होने से चतुर्भुज हो जाएगा, या 6 भुज हो तो 6 भुज का हम लोग का हो जाएगा षष्ठभुज। चलिए, तो यहाँ तक तो क्लियर है, ठीक है। इससे रिलेटेड बस ज़्यादा नहीं, गिना चुना 2-3 फार्मूला है। बस वो फार्मूला अगर आप लोग याद कर लिए तो ये पूरा चैप्टर एकदम पानी के जैसा आप लोग का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो जो भी 2-3 क्वेश्चन है इसका फार्मूला, बस वो खाली सिर्फ आप लोग को याद रखना है। पहला क्या है? सभी बहुभुज का वाह्य कोण जो है 360 डिग्री होता है। तो बहुभुज जो है, जितने सारे बहुभुज है सभी बहुभुज का वाह्य कोण कितना होगा? 360 डिग्री होगा। चाहे आप 5 भुजा का भी वाह्य कोण हो जाएगा तो 360, 10 भुजा का भी वाह्य कोण 360 डिग्री। तो ये जो है वाह्य कोण 360 डिग्री होगा। अब समझ लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं। देखिए, ये यहाँ से इधर टान दिए, ठीक है। तो ये मेरा अगर 60 डिग्री धर लीजिए है, तो ये मेरा कितना हो गया? 120 डिग्री, ठीक है। एक भुज हुआ। अब इसको यहाँ टान देते हैं, ठीक है। तो ये मेरा कितना है? 60 डिग्री। तो ये कितना हो गया मेरा? 120 डिग्री। 120 डिग्री ये हो गया। फिर अगर आप इसको यहाँ से हम लोग ले लेते हैं ऐसे, तो ये मेरा अगर 60 डिग्री है तो ये मेरा कितना हो जाएगा? ये भी हो जाएगा मेरा 120 डिग्री। तो देखिए तीनों जोड़ेंगे जब हम लोग वाह्य कोण, तो हो जाएगा हमारा 360 डिग्री। अब चतुर्भुज में भी लाएंगे तो वही सेम होगा। चतुर्भुज में देखिए क्या है, देखिए इसको बढ़ा दिया आगे। अब ये है वाह्य कोण, ये अगर मेरा 90 डिग्री है तो ये बाहर है, तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। अगर इधर भी हम वही लेते हैं तो ये अगर मेरा 80 डिग्री है तो ये मेरा यहाँ कितना हो जाएगा? 100 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब इधर हम लोग जानते हैं चतुर्भुज जो है, कोई भी भुजा का भीतर का कोण जो है कितना होता है? चतुर्भुज का भीतर कोण 360 डिग्री। तो 360 डिग्री लेंगे तो वह कोण अपन ऑटोमेटिक 360 डिग्री, जैसे इसको 80 लिए। अब ये 90, यहाँ भी हम लोग अगर 90 लेते हैं तो ये मेरा 90 हो गया। अब यहाँ जब टानेंगे तो ये मेरा 100 डिग्री हो जाएगा। तो ये मेरे यहाँ से यहाँ सरल रेखा है, यानी 180 डिग्री होता है सरल रेखा। तो ये मेरा कितना हो गया? 80 डिग्री हो गया। अब आप आपस में जब जोड़ेंगे तो ये भीतर भी 360 डिग्री हो जाएगा और बाहर भी 360 डिग्री हो जाएगा। तो हम लोग जितना भी भुजा क्यों ना हो, वाह्य कोण हमारा हमेशा 360 डिग्री होगा। बस ये आप लोग हमेशा याद रखें। इसी से रिलेटेड सारा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल तरीका से बनेगा। नेक्स्ट देखिए, अंतःकोण प्लस वाह्य कोण बराबर 180 डिग्री होता है। देखिए यहाँ सामने हम लोग इसी का डिस्कस किया। अंतःकोण वाह्य कोण बराबर 180 डिग्री। देखिए एक सरल रेखा होगा ना, एक सरल रेखा होगा। सरल रेखा मेरा 180 डिग्री का ही होता है। उससे अगर ये रेखा इससे काटे, ऐसे काटे, ऐसे काटे, जैसे भी काटे, ये टोटल जब जोड़ेंगे तो 180 डिग्री ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, प्रत्येक वाह्य कोण बराबर क्या होगा? आप समझ लीजिए 10 भुजा दे दिया है। 10 भुजा दे दिया है तो हमसे पूछा गया कि एक भुजा का मान निकालना है। तो हम लोग जब जानते हैं कि वाह्य कोण 360 डिग्री है तो मेरा एक भुजा कितना होगा? तो 10 भुजा है तो 10 भुजा को 360 से डिवाइड दे दिए तो हमारे एक भुजा का मान हो जाएगा कितना? 36 डिग्री। तो n जो है यहाँ भुजाओं की संख्या दिया हुआ है।
अगर 10 भुजा है तो यहाँ 10 से डिवाइड करेंगे तो एक भुजा का मान, एक वाई कोण का मान मेरा 36 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। सभी अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग का फॉर्मूला है n - 2 × 180 डिग्री। n यहाँ क्या है, n है हमारा भुजाओं की संख्या। ठीक है, अगर समझ लीजिए n हम लोग रखते हैं, त्रिभुज पकड़ते हैं, इसको त्रिभुज रखेंगे तो n मेरा कितना हो जाएगा, त्रिभुज 3 भुजा होता है यानी 3, अगर 3 रखते हैं 3, यहाँ पर है मेरा, यहाँ क्वेश्चन में यहाँ n है, यहाँ n का मान 3 रखे, 3 × 2 और बाहर में 180 डिग्री है, 3 - 2 है। ठीक है, तो 3 में 2 गया 1, तो 1 × 180 डिग्री बराबर मेरा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और एक त्रिभुज में देखिए, एक त्रिभुज में अंतःकोण का मान मेरा कितना होता है, 180 डिग्री। अगर 4 भुजा लेंगे तो 4 - 2 और इंटू 180 डिग्री, तो यहाँ कितना हो गया, 4 में 2 गया 2, तो 2 से जब 180 डिग्री को हम लोग गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 360 डिग्री। तो मेरा चतुर्भुज कितना होता है, 360 डिग्री का। इसी से रिलेटेड हमारा सारा अंतःबहुभुज जितना भी है सारा बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। एक क्वेश्चन आता है बहुभुज के विकर्णों की संख्या निकालें। तो विकर्णों की संख्या का क्या फॉर्मूला है, n × n - 3/2। n क्या है हमारा भुजाओं की संख्या, n × n - 3/2। बस ये फार्मूला, ये और ये फार्मूला है, थोड़ा ये है, बाकी ये तो पूरा इजी है। और ये तो याद करने का चीज़ है आपका, 360 डिग्री वाई कोण होता है और अंतःकोण प्लस वाई कोण बराबर 180 डिग्री होता है। प्रत्येक वाई कोण बहुत ही सिंपल फार्मूला है, 360 डिग्री बाई n। ठीक है, सभी अंतःकोणों का योग n - 2 × 180 डिग्री और बहुभुज के विकर्णों की संख्या हो जाएगा n × n - 3/2। बस यही सिर्फ 1 2 3 यही 3 फार्मूला से रिलेटेड सारा क्वेश्चन हम लोग का बनेगा। तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, एक चतुर्भुज के 3 कोण का माप दिया हुआ है और चौथे कोण का माप निकालना है। तो ये तो बहुत ही बच्चा वाला क्वेश्चन हो गया। एक चतुर्भुज के 3 कोण का माप दिया हुआ है, एक कोण दिया हुआ है 50 डिग्री, एक दिया हुआ है 80 डिग्री और एक दिया हुआ है 90 डिग्री। ठीक है, और एक चौथे कोण का माप निकाले एक चतुर्भुज के। तो आप अच्छा क्वेश्चन लिख देते हैं, एक चतुर्भुज के 3 कोणों का माप क्रमशः 50, 80 एवं 90 डिग्री है। चौथे कोण का मान निकालें। ये तो पूरा इजी क्वेश्चन दे दिया है। एक चतुर्भुज के 3 कोणों का मान दिया हुआ है चौथे, तो हम लोग जानते हैं कि एक चतुर्भुज के 4 कोण बराबर 360 डिग्री। तो 360 डिग्री है, इसमें हम लोग ये तीनों माइनस कर देंगे, 50 - 80 - 90, इसको पूरा माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये आपका ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो 360 डिग्री माइनस ये हो जाएगा 50 140 और 80 220, तो इसको घटाएंगे तो आ जाएगा मेरा 40, 140 डिग्री आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक पंचभुज के 4 कोण दिया हुआ है, 5वां कोण निकालना है। ये भी सिंपल है, ये भी सिंपल है, बट 5 कोणों का मान कितना होता है अगर आप लोग ये नहीं जानेंगे तो कैसे बनेगा, है ना। एक पंचभुज के
चार कोणों का माप क्रमशः 130 डिग्री, 85 डिग्री, 108 डिग्री और 82 डिग्री है। तो पांचवें कोण का मान निकालें। चौथे का जगह यहाँ पांचवें हो जाएगा, ठीक है। पांचवें कोण का मान निकालना है। तो देखिए पंचभुज दिया हुआ है, तो हम लोग पंचभुज का सभी अंतःकोणों का मान कितना होता है ये अगर नहीं जानते हैं तो ये तो बनेगा नहीं। अगर समझ लीजिए नहीं जानते तो फार्मूला तो जानते हैं। फार्मूला क्या है? n - 2 × 180, ठीक है। तो n मेरा कितना है? 5 - 2 × 180 डिग्री, ठीक है। तो इसमें किया 3 बचा, 3 × 180 डिग्री। अब 118 × 54, यानी मेरा कितना हो गया? 540 डिग्री हो गया पंचभुज का मान, ठीक है। 540 हो गया। अब यहाँ पर 1 2 3 4 है। अब ये चारों का आपस में हम लोग जोड़ लेते हैं। देखिए 2 8 10 5 15 के 5 1 8 1 9 9 9 3 12 12 8 20 20 का 0 2 2 1 3 1 4 405 आया, ठीक है। अब 540 मेरा टोटल है, इसमें 405 हम लोग माइनस कर दिए, तो मेरा आंसर आ जाएगा कितना? 35 और इधर 135 डिग्री, ठीक है। 135 डिग्री आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऐसा एक और भुज दिया है, वो निकाल ही लीजिएगा आप लोग। इम्पोर्टेंट पढ़ा रहे हैं। एक ही क्वेश्चन अगर 4-5 को दे दिया है तो चारों पांचों पढ़ाना तो ठीक है नहीं। अगर आपको 2 बता दिए तो इससे रिलेटेड और 2 क्वेश्चन है तो वो लोग का आप लोग सोल्व कर ही देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी षटभुज के सभी कोणों का योग कितना है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसी षटभुज के सभी कोणों का योग कितना होगा? षटभुज मतलब क्या होता है? देखिए षटभुज मतलब 7 भुजा मत समझ लीजिएगा। ये षटभुज है 6 भुजा। 7 भुजा को हम लोग जो है ना सप्तभुज बोलते हैं, ठीक है। सप्तभुज, इसमें भी बहुत सा लड़का लोग जो है स्टूडेंट गलत करता है। तो देखिए षटभुज बराबर हम लोग का होता है 6 भुजा। तो यहाँ क्वेश्चन है कि किसी षटभुज के सभी कोणों का योग। तो षटभुज मेरा होता है 6 भुजा। तो फार्मूला हम लोग जानते हैं n - 2 × 180 डिग्री। बस यही फार्मूला से ही तो खेल है। n का मान मेरा 6 दिया हुआ है, 6 - 2 × 180 डिग्री, ठीक है। अब अगर इसमें 2 घटाएंगे तो बचा 4 × 180 डिग्री, 720 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब समझ लीजिए, अब हम 6 भुजा को बता दिए। अब यही क्वेश्चन आ जाता है अष्टभुज का, सप्तभुज, अष्टभुज, 9 भुज, 10 भुज, 20 भुज, 50 भुज, 100 भुज, जितना भी भुज है, इसमें ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाता है तो मुझे नहीं लगता आप लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। बहुत ही आसान है। एक अगर बना ले तो जितना भी दे दे कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए अगर हम यहाँ पर एक और बना लेते हैं, समझ लीजिए यहाँ षटभुज की जगह यहाँ पर दे दिया है 10 भुज। अब 10 भुज दे दिया तो क्या करेंगे हम लोग? 10 भुजा है तो 10 n, फार्मूला तो हम लोग जानते हैं n - 2 × 180 डिग्री। तो n का मान अगर 10 दे दिया तो 10 - 2 × 180 डिग्री। अगर 10 का मान 10 में 2 घटा 8 × 180 डिग्री। तो अब 18 8 गुना कर देंगे, हो जाएगा आंसर 144। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऐसा जो भी क्वेश्चन है तो मुझे लगता है आप लोग सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो अब ये हटा देते हैं। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन है तो हम छाँट कर पढ़ा रहे हैं। मैंने जैसे एक बता दिए, अब ऐसा क्वेश्चन जितना भी आएगा आप लोग सब कर ही लेंगे, तो उतना बार बार बताना ठीक है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। एक अष्टभुज के कितने विकर्ण होते हैं? ठीक है, एक अष्टभुज एक अष्टभुज में
कितने विकर्ण होते हैं। अब एक अष्टभुज है यानी 8 भुजा, 8 भुजा विकर्ण, तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या है हमारा, n इंटू एन माइनस 3/2। बस ये फॉर्मूला लगाइए तो बनेगा नहीं, बस बनाना क्या, 8 भुजा, 8 माइनस 3 बटा में 2 से ही कट गया 4, यहाँ 8 से 3 गया कितना हो जाएगा 5, 5 चौके 20 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 100 भुजाओं वाले विकर्णों के विकर्णों की संख्या कितनी है, 100 भुजा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आया है नेक्स्ट, 100 भुजा दे दिया है, 100 भुज, 100 भुज, 100 भुज में कितने विकर्ण होते हैं अब दे दिया है क्वेश्चन। अब देखिए 100 भुज दे 1000 भुज दे, उससे क्या लेना देना, मेन तो फार्मूला जानते ही, बस फार्मूला बैठाइए और आंसर मारिए। n इंटू एन माइनस 3/2, n का मान कितना है मेरा 100, 100 इंटू 100 माइनस 3 गुना बाई 2 से कट गया 50 बाद में, और 97 हो जाएगा यहाँ, 97 इंटू 50। ठीक है, तो 0 7 5 35 के 5 3 45 और 3 48, बस 4850 इसका आंसर है। ठीक है, अब एक बहुभुज में, अब ये क्वेश्चन देखिए घुमा के दिया हुआ है। अब क्वेश्चन दिया हुआ है एक बहुभुज के 27 विकर्ण हैं, इसकी भुजाओं की संख्या कितनी है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन है एक बहुभुज में एक बहुभुज 27 विकर्ण, एक बहुभुज के 27 विकर्ण हैं, तो इसकी भुजा बताएं। चलिए ये भी बना देते हैं। तो देखिए इसका देखिए फार्मूला से ही बन जाएगा, दूसरा तरीका से ही बन जाएगा। पहले फार्मूला से बनाते हैं। फार्मूला में क्या दिया हुआ है, फार्मूला है n इंटू एन माइनस 3/2। किसका फार्मूला है, विकर्ण का फार्मूला है, यानी 27 विकर्ण का फार्मूला ये है, यानी इतना बराबर 27 विकर्ण। ठीक है, तो विकर्णों का फार्मूला ये है मेरा, तो इतना बराबर 27, तो अब मेरा हो जाएगा यहाँ n स्क्वायर माइनस 3n बराबर ये हो जाएगा 27 दूनी 54। ठीक है, अब इसको उधर ला लेते हैं तो हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 54 बराबर 0। अब इसका देखिए हम लोग फैक्टर तोड़ेंगे, अब इसका हम लोग फैक्टर तोड़ेंगे, तो फैक्टर कितना का निकलेगा, जो 54 भी आए और 3 भी आए, दोनों आना चाहिए। ठीक है, तो 9 6 54, तो n स्क्वायर माइनस यहाँ पर 9x ले लिए, तो अब नेक्स्ट प्लस 6x लेंगे। ठीक है, माइनस 54 बराबर 0। तो देखिए 9 6 54 भी हो जा रहा है, 9 में 6 घट के 3 भी आ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से n कॉमन ले लिए, तो यहाँ हो गया n माइनस 9 प्लस 6 कॉमन ले लिए, ये भी हो गया n माइनस 9 बराबर 0। ठीक है, तो अब यहाँ हो जाएगा n माइनस 9 बराबर 0 एक हो जाएगा, और एक हो जाएगा n प्लस 6 बराबर 0। तो हम लोग जानते हैं बहुभुज कभी माइनस में होगा नहीं, बहुभुज हमेशा पॉजिटिव में रहेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, n बराबर एक हो जाएगा, n बराबर 9 और एक हो जाएगा n बराबर -6। तो -6 तो होगा नहीं, पॉजिटिव में होगा, यानी हमारे आंसर क्या हो जाएगा 9। अब इसको देखिए एक और तरीका से बनाते हैं। देखिए इसको एक और तरीका से बनाते हैं। ये तो आपका हो गया फार्मूला रिलेटेड। अब समझ लीजिए इसमें ऑप्शन दिया हुआ होगा जरूर। ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, 9 10 11 12 ऑप्शन दिया हुआ है, 9 10 11 12। ठीक है, अब समझ लीजिए
ये प्रोसेस थोड़ा सा तो लेंदी है, लेकिन अगर समझ लीजिए आप लोग ऑप्शन से भी हिट कर सकते हैं तो ऑप्शन से भी हिट हो जाएगा। ऑप्शन से क्या करना है, ये देखिए भुजा दे दिया, तो आपको अगर ये फार्मूला तो आपको याद रखना होगा, ये फार्मूला नहीं याद रखिएगा तो किसी से नहीं बनेगा। ऑप्शन हिट में क्या होगा, n इंटू एन माइनस 3/2 आपको याद है, तो n मेरा भुजा है, हमको भुजा निकालना है। तो अब यहाँ 4 को दे दिया, अगर समझ लीजिए आप पहले 10 रखें तो यहाँ हो जाएगा 10 माइनस 3/2, 2 से ही कट गया 5 हो गया, या 10 में 3 घटा कितना हो गया 7, तो 7 पचे मेरा कितना आ गया 35। लेकिन हमको विकर्ण कितना है 27, तो हमको 27 है यानी 10 से कम वाला संख्या होगा, तो ऐसे ही आप इसको आंसर मार सकते हैं। लेकिन फिर भी डाउट कहे रहिए, डाउट में क्यों रहिएगा, और भी बना के चेक कर लीजिए, 11 से भी चेक कर लीजिए, 12 से भी चेक कीजिए, उसके बाद आपका जो कन्फर्म 27 जो आ जाए वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन हिट करके भी बन सकता है, लेकिन आप समझ लीजिए, देखिए एग्जाम में तो सिर्फ ऑप्शन हिट नहीं, ऑप्शन में अगर दे देगा इनमें से कोई नहीं, तब तो आप तीनों ऑप्शन बैठाएं नहीं बना, फिर इनमें से कोई नहीं, तो उसमें एक जो है ना शक हो जाएगा कि हमसे गलत बन रहा है, इसीलिए ऑप्शन नहीं आ रहा। इसीलिए बाय रूल के हिसाब से बनाइए तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। अब दोनों तरीका आपको बता दिए, आप लोग को जो अच्छा लगे। किसी समबहुभुज की प्रत्येक अंतःकोण 150 डिग्री है। देखिए क्वेश्चन है, किसी समबहुभुज की प्रत्येक अंतःकोण कितना है 150 डिग्री, 150 डिग्री है, तो प्रत्येक अंतःकोण तो भुजाओं की संख्या कितनी है। ठीक है, किसी समबहुभुज की प्रत्येक अंतःकोण 150 दे दिया है, तो हम लोग क्या देखे थे, अंतःकोण प्लस प्रत्येक, क्या देखे अंतःकोण प्लस वाह कोण बराबर कितना होता है 180 डिग्री। यहाँ पर अंतःकोण 150 दे दिया, यानी इसका मान दे दिया है 150 डिग्री, तो वाह कोण कितना हो जाएगा, वाह कोण हो जाएगा हमारा 180 में, ये 150 इधर आएगा, माइनस 150 हो जाएगा, तो वाह कोण बराबर मेरा हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ क्या बोला है, तो भुजाओं की संख्या कितनी है, तो वाई कोण 30 डिग्री है, और प्रत्येक वाई कोण का मान हम लोग जानते हैं जितना भी रहे 360 डिग्री होगा, वाई कोण का पूरा ये प्रत्येक वाई कोण का योग 360 डिग्री, तो 360 डिग्री में हम लोग यहाँ वाई कोण आ गया मेरा 30 डिग्री, तो 30 से डिवाइड दे दिए, 12 आंसर आ गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये बहुत ही सिंपल है, सिर्फ 2-3 फार्मूला है, अगर आप लोग उसको बढ़िया से याद कर लेते हैं तो ये चैप्टर एकदम पानी हो जाएगा आपके लिए। अब ये कोई किसी षट्भुज की प्रत्येक कोण का मान निकाले। ठीक है, 6 भुजा दे दिया, प्रत्येक अंतःकोण होगा, तो प्रत्येक अंतःकोण, ठीक, प्रत्येक अंतःकोण लिखने भूल गया। ठीक है, प्रत्येक अंतःकोण का मान निकाले, तो षट्भुज यानी 6 भुजा दे दिया है और अंतःकोण का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, वाह कोण कितना होता है 360 डिग्री, भुजा मेरा दे दिया है 6 से डिवाइड दे दिया, कितना आ गया मेरा 60 डिग्री, बस। उसका बाद अंतःकोण, ये फार्मूला हम लोग अभी पता है, अंतःकोण प्लस वाई कोण, अंतःकोण प्लस वाई कोण बराबर 180 डिग्री होता है। ठीक है,
और मेरा y कोण आ गया 60 डिग्री, यानी ये 60 डिग्री है और ये 180 डिग्री है। तो अंतः कोण बराबर क्या हो जाएगा हमारा, अंतः कोण बराबर क्या, ये प्लस है तो इधर माइनस आ जाएगा 60, यानी 120 डिग्री। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन है यहाँ दे दिया, एक समबाहु बहुभुज के प्रत्येक y कोण 40 डिग्री है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है। अब दे दिया है प्रत्येक y कोण 40 डिग्री है, y कोण मेरा y कोण 40 डिग्री दे दिया। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, एक समबाहु बहुभुज के प्रत्येक y कोण 40 डिग्री है, तो भुजाओं की संख्या y कोण मेरा 40 डिग्री है, भुजाओं की संख्या तो हम जानते हैं बाहर में 360 डिग्री रहता है। अब 40 डिग्री दे ही दिया, उसे डिवाइड दे देंगे, बस सीधा आंसर निकल जाएगा मेरा कितना आ जाएगा 9 आंसर आ जाएगा, बस सिंपल है। ठीक है, तो भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी 9। सारा वही सिंपल है एकदम, बस यही आपको जो फार्मूला बताया वही फार्मूला से रिलेटेड है और कुछ नहीं है। एक समबाहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग 1080 है, तो भुजाओं की संख्या कितनी है, देखिए अच्छा क्वेश्चन है। एक समबाहु बहुभुज के सभी अंतः कोण, एक बहुभुज के सभी अंतः कोण 1080, सभी अंतः कोण सभी अंतः कोण 1080 है, बहुभुज की भुजाओं की ठीक है, एक बहुभुज के सभी अंतः कोण 1080 है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या, तो यहाँ अंतः कोण दे दिया मेरा पूरा सभी अंतः कोण, तो यहाँ उसका फार्मूला हम लोग जानते हैं क्या है, n-2 इंटू 180 डिग्री। अंतः कोण के सभी भुजाओं का योग कितना हम लोग फार्मूला जानते हैं, n-2 इंटू 180 डिग्री बराबर कितना दे दिया मेरे 1080। ठीक है, तो बस अब इसमें भुजाओं की संख्या, भुजा बराबर n है हम लोग का, तो 1080 ये आपस में देखिए इंटू हो जाएगा, ये 0 0 कैंसिल, 18 से कट गया, कितना बार में कटेगा 6 बार में कट गया, तो n-2 बराबर यहाँ 6 हो गया, तो n बराबर कितना हो जाएगा, ये -2 इधर आ गया +2, यानी 8 आंसर हो गया। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है, लेकिन अगर आप लोग फार्मूला नहीं जानेंगे तो प्रॉब्लम होगा, इसीलिए आप लोगों को फार्मूला पहले लिखे हैं उसको बढ़िया से देखिए, ज़्यादा नहीं है 3-4 फार्मूला है, उसको थोड़ा बढ़िया से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, उसके बाद ये बहुभुज का एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, इतना मैं गारंटी लेता हूँ। चलिए और एक आध क्वेश्चन देख लेता हूँ। किसी समअष्टभुज के प्रत्येक अंतः कोण और y कोण का अनुपात कितना है, अष्टभुज। ठीक है, अष्टभुज किसी अष्टभुज के प्रत्येक y कोण और
ठीक है। किसी अष्टभुज 8 भुजा दे दिया है कि प्रत्येक वाय कोण और अंतःकोण का अनुपात। तो देखिए इसमें हम लोग क्या जानते हैं, अंतःकोण प्लस वाय कोण बराबर कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब क्या बोला, किसी अष्टभुज के प्रत्येक वाय कोण और अंतःकोण का अनुपात। तो वाय कोण मेरा 360 डिग्री होगा, तो 360 डिग्री है और मेरा भुजा कितना है, 8 है। 8 भुजा देंगे तब 8 से इसको काट लेते हैं, 8 चौक 32, 4 8 45, 45। तो मेरा वाय कोण कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, ठीक है। वाय कोण मेरा 45 डिग्री हो गया। अब वाय कोण मेरा अगर 45 डिग्री है तो अंतःकोण कितना हो जाएगा, तो अंतःकोण जो है देखिए दोनों जोड़ के 180 हो रहा, तो एक घटा देंगे तो दूसरा निकल जाएगा, तो 45 इसमें माइनस कर देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, मेरा आ जाएगा 5 135 डिग्री। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, वाय कोण। तो पहले वाय कोण लिखेंगे, वाय कोण मेरा 45 डिग्री है और फिर अंतःकोण मेरा 135 डिग्री। अब ये दोनों का रेशियो निकालना, अनुपात। तो अब इसको आपस में काट दिए, एक बार में काटा और ये 15 90 3 1 3, इसका आंसर 1:3 होगा, ठीक है। क्वेश्चन और 10-12 क्वेश्चन है लेकिन पूरा इसी से रिलेटेड है, बस ऐसा ही क्वेश्चन दिया हुआ है, इसीलिए हम 3 के 2-4 क्वेश्चन सिर्फ कराएं। बाकी जो भी है वो आप लोग आराम से कर लीजिएगा, कोई असुविधा नहीं होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अगर आप वीडियो अच्छा लगा है तो ही लाइक करें, अच्छा नहीं लगा तो लाइक नहीं कर सकते हैं। चलिए, और अगर आप लोगों को लगता है कि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और इसी तरह से और भी जितने सारे वीडियो हो सकते हैं, जो भी और टॉपिक है वो सब हम लोग कराएंगे। हम लोग को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लाइक कीजिएगा तो हम लोग को भी एक मोटिवेट होंगे हम लोग भी कि हाँ हम लोग का जो भी पढ़ा रहे हैं वो आप लोगों को पसंद आ रहा है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और मेहनत करते रहिए। देखिए समय को बर्बाद ना करें, 24 घंटा ही है ज़िंदगी में, सभी के पास 24 घंटा अवेलेबल है एक दिन में। वही 24 घंटा में देखिए कोई IAS ऑफिसर बन जा रहा है तो कोई कुछ नहीं कर पा रहा। इसीलिए अपना समय सबसे ज़्यादा कीमती दुनिया में सिर्फ समय है। अगर कोई बोले कि पैसा कीमती है, तो अगर पैसा कीमती है तो आज का डेट में जितना भी बड़ा पैसा वाला है जो बूढ़ा हो गया ना, वो लोग भी चाहता है कि हम लोग भी यंग हो जाए। और अगर ऐसा होता पैसा से यंग होता ना, तो वो लोग अपना पैसा पूरा दौलत दे देता है कि हाँ लेकिन हमको जवान कर दो। इसीलिए पैसा नहीं है, सबसे बड़ा है समय। तो समय का सदुपयोग करना सीखे, समय को ज़्यादा वेस्ट ना करें फालतू में इधर उधर। अभी आप लोग यंग हैं, तैयारी कर रहे हैं, कोशिश कीजिए जो जिस मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं वो मुकाम पर पहुंचिए, और उसको पहुंचने के लिए आपको मेहनत जो है ज़्यादा बढ़िया से पढ़ना होगा, मेहनत करना होगा, तो ही हो पाएगा। टाइम पास कीजिएगा तो कुछ नहीं होगा, यार आज नहीं कल पढ़ेंगे, आज का हो छोड़ दो कल पढ़ते हैं, कल फिर आएगा, फिर आप बोलिएगा कि नहीं कल नहीं परसों पढ़ते हैं। ऐसे कर के दिन पार होता जाएगा। इसीलिए कोशिश करें कि जो काम आप सोच के रखें कि आज इतना टॉपिक हमको करना है तो करना है, तो ही आप लोग कुछ कर पाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।